जमाल अर्पण अर्पण साड़ी प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर, जो साड़ी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं। और हमारी एक NGO संस्था जो एमए फाउंडेशन भी चल रही है, जिसका मैं एज ए चेयरमैन खुद हूँ। लॉकडाउन चालू है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। ऐसे में क्या आप कहना चाहते हैं? और व्यापार भी चौपट चल रहा है, कैसे इसको चालू किया जाए, क्या है सुझाव आपके? कोविड-19 की महामारी जो हमारे पूरी दुनिया में फैली हुई है, उससे हमारा देश भी अछूता नहीं है, प्रभावित है। और बाकी देशों के मुकाबले तो काफ़ी कंट्रोल भी बरती जा रही है। उसी कंट्रोल को करने में जो लॉकडाउन किया गया है देश को, और उस लॉकडाउन में जो स्थिति व्यापार की बन रही है, उसमें सबसे दयनीय स्थिति हमारे मऊ के साड़ी के कारोबार की है। और ये मैसेज आपके थ्रू मीडिया के ज़रिए ये सरकार तक पहुंचाना भी चाहता हूं कि मऊ का साड़ी का जो कारोबार है वो थोड़ा सा बाकी जगहों से डिफरेंट अलग है। यहाँ एक जगह इकट्ठा कहीं लूम नहीं होते, अलग अलग सिंगल लूम सब कारीगर लोग चलाते हैं, बुनकर लोग, और उससे से अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो अब इस लॉकडाउन में जब उनको कहीं मटेरियल नहीं मिलेगा या उनको बेचने की कहीं सुविधा नहीं है, ना पूरी तरह से लॉकडाउन है, बंद है, तो जाहिर सी बात है कि भुखमरी का शिकार हमारे यहाँ का बुनकर हो गया है। और उस पे बुनकरों पे न तो सरकार की कोई ऐसी योजना आ रही है, न सरकार कुछ उस पर ध्यान दे रही है कि नहीं। जैसे किसानों को सरकार ने बहुत राहत पहुंचाई, उसी तरह जो सेकंड पूरे हमारे देश का सबसे बड़ा जो सेक्टर है टेक्सटाइल का, जिसको बुनकरों के द्वारा किया जाता है, बनाया जाता है, तो सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये भी किसानों की तरह ये भी अपनी जीविका चलाएं, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करें, खाना खिला लें, 2 वक्त की रोटी इनको भी मिल जाए। इसके सिलसिले में सरकार को कम से कम स्पेशली बुनकरों के लिए एक पैकेज होना चाहिए था, जो अभी तक तो नहीं आया है कि बुनकरों के लिए कोई पैकेज सामने आ जाए। आज बुनकर बहुत दयनीय स्थिति में हमारे यहाँ है। और उसी तरह जो व्यापारी समाज है कपड़े का, जो हमारे यहाँ साड़ियों के जो व्यापारी हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे खस्ता हाल इस वक्त मऊ के साड़ी व्यवसायियों की हो रही है। हम जैसे साड़ी व्यवसायियों की हालत ख़राब हो रही है, इसलिए कि जब पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसे में अगर लॉकडाउन अगर मऊ में खोल भी दिया जाता है या प्रदेश में कुछ जगहों पे लॉकडाउन अगर खोल दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो हमारा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, हम अपनी दुकान नहीं खोल सकते। ऐसा क्यों समझते हैं? नहीं समझने की बात, चूँकि हमारा जो माल जो रेडी होता है, जो बुनकर माल तैयार करके हमको देता है, या जो माल हम बुनकरों से बुनवाते हैं, प्रोडक्शन कराते हैं, वो माल न तो हम किसी व्यापारी को भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे जो मऊ की जो मार्केट है, मार्केटिंग साड़ियों की है, वो मेन महाराष्ट्र है और बंगाल है। ऑल ओवर इंडिया एक साड़ी की मार्केट है, उत्तर प्रदेश छोड़ के। तो मैं समझता हूँ कि जब आवाजाही नहीं रहेगी या महाराष्ट्र की तमाम दुकानें बंद रहेंगी, बाकी जगहों की साउथ की तमाम दुकानें बंद रहेंगी, तो हम साड़ियों का प्रोडक्शन किस बेस पे करेंगे, किस बेस पे, किसको बेस बना के हम साड़ी का माल तैयार करें। पहले से ही ऑलरेडी हम लोग के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, बिक्री पहले से ख़राब थी, साड़ियों की मार्केट पहले से ही डाउन चल रही थी, उसमें इस महामारी में इस लॉकडाउन में और बुरी स्थिति पैदा हो गई है। तो हम लोगों के सामने भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस समस्या को लेके न तो सरकार, न ही प्रशासन, जो हमारे ज़िले का प्रशासन है, उसने कभी सूद नहीं ली कि साड़ी व्यवसायियों को बुला के उनसे उनकी समस्या को जाना जाए, पूछा जाए। कभी प्रशासन ने, मैं समझता हूँ कि कभी प्रशासन ने किसी साड़ी व्यवसायी को बुला के नहीं पूछा होगा कि आपकी समस्या क्या है।
भाई व्यापारी, एक राजनीति व्यापारी तबका जाता है, जुड़ा हुआ है व्यापार, बहुत सारे संगठन है व्यापारियों के, तो उसमें साड़ी के मतलब या साड़ी से जुड़े हुए व्यापारी नहीं है। सुझाव क्या देना चाहते हैं आप? मैं सुझाव ये देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ जिला प्रशासन को चाहिए कि हम जो साड़ी के व्यापारी हैं उनको पहले बुला के उनकी समस्याएं जानें, उनकी समस्याएं। उसके बाद सरकार से मैं ये डिमांड करता हूँ कि बुनकरों के लिए एक राहत पैकेज की डिमांड है कि ख़ास तौर से हमारे पूर्वांचल के जितने भी बुनकर हैं उनके लिए एक बड़ा राहत पैकेज होना चाहिए, इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा परेशान है। अगर लॉकडाउन सपोज कीजिए कि ख़त्म हो जाता है या छूट दी जाती है कि आप तो अपनी दुकानें खोल दीजिए और अपने काम चालू कर दें, तो हम कैसे अपनी दुकानें खोलें या अपना कारोबार चालू करें? हमारे पास न साड़ियों का आवागमन होगा, न पैसे का आवागमन होगा। पैसा जहाँ हमारे पास, जिस पार्टियों के यहाँ, जिस मार्केट में हमारा पैसा फंसा हुआ है, लगा हुआ है, तो वो तो पूरी मार्केट सील है, तो पैसा तो आना नहीं है कहीं से। मतलब पैसा कहीं से आना नहीं है और आपको सरकार से या प्रशासन से राहत पैकेज की उम्मीद आपने लगाई है? हाँ, सरकार से हमने बहुत उम्मीदें लगाई हैं और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो हमारी बातों को शासन तक पहुंचाए कि ऐसा ना हो कि हमारा शायद पूरा ज़िला भुखमरी का शिकार हो जाए और कहीं कोविड-19 से जितने सेफ हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भुखमरी की महामारी हमारे पूरे ज़िले को घेर ले, इससे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखिए 3 तारीख तक जो डेट दी गई है भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से कि 3 तारीख को ओपन हो जाएगा, लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाएगा, तो 3 तारीख को अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो तब भी हमको संभलने में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का टाइम लगेगा। अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है, सपोज कीजिए कि अगर आगे बढ़ गया, तो हमारा तो कारोबार पूरा चौपट हो गया। साड़ी का कारोबार, जो कारोबारी साड़ी के कारोबारी हैं, वो पूरे कारोबार उसका चौपट हो जाएगा और उससे जो जुड़ा हुआ बुनकर तबका है वो भुखमरी का शिकार हो जाएगा। इस बात को भी सरकार को ध्यान में रखना होगा। हम आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को, प्रशासन को, कि हम बुनकरों पे, व्यापारियों पे विशेष ध्यान दें और ताकि ऐसा न हो कि स्थिति काफ़ी भयावह हो जाए और फिर संभालने से न संभले एक ब्रेकिंग न्यूज़ पूरा देश में मऊ जिला ही बन जाए इस भुखमरी और महामारी में। तो मैं आप लोगों से भी ये कोशिश करूँगा, इल्तिजा करूँगा, प्रयास करूँगा कि आप लोग भी प्लीज़ इसको गंभीरता से लेके प्रशासन तक हमारी बातों को पहुँचाएं, शासन तक पहुँचाएं। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।